अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ एंड एथिक्स सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन का टॉपिक पंजाब ड्रग रूल्स 2007 में। आज हम लोग स्टडी करेंगे रूल 19 एंड रूल 20 को। राइट, हम लोग ऑलरेडी पंजाब ड्रग रूल्स के रूल नंबर 1 से लेकर रूल 18 तक स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग रूल 19 को स्टडी करेंगे। पहले हम इन रूल्स को बुक से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसके शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बार बार आपको ये बात रिवाइज करवा देती हूँ कि जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप लोग उस टाइम पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको याद करके लिख सकते हैं अगर तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है देन यू मस्ट हैव टू रीड। मीन आप लोग अपना सारा का सारा जो टॉपिक आपका जो भी आपके बुक के अंदर दिया गया है वो सारा कुछ आप लोग टेक्स्ट जो है वो आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा। रूल 19 आपका आता है कंडीशंस फॉर इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस। ठीक हो गया, यानी कि आपके पास कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं जिनकी बुनियाद पर आपको लाइसेंस जो है वो इशू किया जा सकता है। ये आप लोगों का आ जाता है रूल नंबर 19। इसके अंदर सब रूल 1 ये कहता है कि द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल नॉट इशू अ लाइसेंस इन फॉर्म 9 फॉर फार्मेसी एंड फॉर्म 10 फॉर मेडिकल स्टोर अनलेस, यानी कि इस शर्त पे कि आप लोग कहते हो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को नहीं करना चाहिए इशू, यानी कि जारी नहीं करना चाहिए लाइसेंस फॉर्म 9 को फिल करके फार्मेसी के लिए और फॉर्म 10 के थ्रू मेडिकल स्टोर के लिए, अनलेस जब तक के। ठीक है, यानी कि शर्त अब हमारी क्या है यहाँ पर, शर्त हमारी क्या है कि क्लॉज ए क्या कहते हैं कि हमारे जो प्रेमिसेस है, जो एरिया है, हैज़ प्रॉपर एंड एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज, यानी कि आपके ड्रग्स के लिए मुनासिब किस्म की और पूरी पूरी फैसिलिटीज़ हों, यानी कि तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात मुहैया होनी चाहिए। किसके लिए? आपकी ड्रग की स्टोरेज के लिए, उसको महफूज करने के लिए और उसकी हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, यानी कि डायरेक्टली उसके ऊपर सूरज की रोशनी ना पड़े और गर्दो गुबार से बचा रहे। ठीक है, इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी, और इसके साथ साथ उसको रेफ्रिजरेशन की यानी कि रेफ्रिजरेटर की सहूलत भी दस्तियाब हो। ठीक है, क्लॉज बी ये कहता है कि जो एरिया है, जो आपका प्रेमिसेस यानी कि वो जगह जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लीन, हाइजेनिक एंड इन टाइडी कंडीशंस, यानी कि साफ सुथरी होनी चाहिए वो जगह जहाँ पर आपकी जो ड्रग है आप लोग सेल करना चाह रहे हो या फिर आप लोग उसको आप लोग बेचना चाह रहे हो या फिर महफूज करना चाह रहे हो। जब तक कि ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको चाहिए कि वो लाइसेंस इशू ना करें। क्लॉज सी ये कहता है इन द केस ऑफ ए लाइसेंस ऑफ ए फार्मेसी, फार्मेसी के केस में, ठीक है, फार्मेसी के लाइसेंस की सूरत हाल में क्या होगा, इन विच प्रिपरेशन और कंपाउंडिंग ऑफ अ ड्रग इज अंडरटेकन। अगर तो आप लोग ड्रग की कंपाउंडिंग कर रहे हो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो उसको, तो वो जो जगह है आपकी प्रेमिसेस यानी कि आपका जो एरिया है, ठीक है, एरिया हैज़ फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स, तो वो पूरा करेगी तमाम तर जो भी उसकी ज़रूरियात हैं, जो कि शामिल हैं किसके अंदर, आपके स्केड्यूल एफ में। ठीक है, जो आपके स्केड्यूल एफ के अंदर ज़रूरियात लिखी गई हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो फार्मेसी है वो उस चीज़ को पूरा करेगी। फिर आप कहते हो क्लॉज डी ये कहता है कि द कवर्ड एरिया, यानी कि आपके जो फार्मेसी का जो कुल एरिया है इज नॉट बी लेस देन 140 स्क्वायर फीट, वो 140 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए, विद मिनिमम ब्रेथ ऑफ 8 फीट, जिसकी जो चौड़ाई है वो 8 कम से कम 8 फीट हो इन द फ्रंट, सामने से, एंड हाइट और उसकी लंबाई जो है यानी कि ऊंचाई जो होगी उसकी वो भी 8 फीट हो कम से कम। और जबकि अगर हम लोग बात करें, ये आपकी फार्मेसी का एरिया था, और अगर हम लोग इन केस ऑफ ए मेडिकल स्टोर की बात करते हैं, तो मेडिकल स्टोर में आप लोग कहते हो इसका जो एरिया है वो कम से कम 96 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ठीक है, विद मिनिमम ब्रेथ ऑफ 8 फीट, जिसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम 8 फीट हो और उसकी जो ऊंचाई है वो भी, हाइट जो है वो भी 8 फीट हो कम से कम। ठीक हो गया। क्लॉज ई ये कहता है कि आपका एप्लीकेंट नहीं होना चाहिए कोई भी मुजरिम, ठीक है, जिसको हु हैज बीन सेंटेंस्ड फॉर द इम्प्रिजनमेंट, जिसको सुनाई गई हो इम्प्रिजनमेंट कैद।
ठीक है। आपका जो एप्लीकेंट है यानी कि दरख्वास्त भेजने वाला, लाइसेंस की दरख्वास्त भेजने वाला जो है वो वो जो है वो मुजरिम नहीं होना चाहिए, हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड, जिसको सुनाई गई है सजा किसकी, कैद की। ठीक है, जिसको कैद की सजा सुनाई गई है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए या 1 साल से ज्यादा के लिए, और सेंटेंस्ड या उसको सुनाई गई टू पे फाइन ऑफ 30,000 रुपीज, कि वो जुर्माना भरेगा 30,000 रुपए का या इससे ज्यादा का, फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग स्पूरियस ड्रग्स। ठीक है, यानी कि जाली ड्रग्स को बनाने पर या उसको बेचने पर जो है, अगर तो उसको सजा मिली है 1 साल कैद की या 1 से ज्यादा साल की, या फिर उसे जुर्माना दिया गया है कि वो भरेगा 30,000 का या इससे ज्यादा का, ठीक है, तो ऐसे इंसान को भी आप लाइसेंस जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो लाइसेंस इशू नहीं करेगा। फिर अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24(1)(a) ऑफ द फार्मेसी एक्ट, वो इंसान जो कि फार्मेसी एक्ट 1967 का सेक्शन 24 में सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के तहत रजिस्टर हुआ है। और ये कौन है, ये है आपका फार्मासिस्ट। ठीक है, वो पर्सन जो कि फार्मासिस्ट है। ठीक हो गया। आप लोग कहते हो फार्मासिस्ट जो है वो हैज़ एग्रीड टू पर्सनली सुपरवाइज द सेल ऑफ ड्रग्स, वो इंसान जो है वो पर्सनली मीन एग्री करेगा कि वो निगरानी करेगा सेल ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स की जो सेल हो रही हैं, बेची जा रही हैं, फॉर लाइसेंस इन फॉर्म 9, इनके फार्मेसी के अंदर जो उसको लाइसेंस मिला है उसके थ्रू ड्रग्स को वो सेल करेगा अपनी निगरानी में। ठीक हो गया। एंड अ पर्सन, और वो इंसान जिसका इंदराज हुआ है अंडर सेक्शन 24(1)(a) या 1(b) के तहत ऑफ द सेड एक्ट, यानी आपका फार्मेसी एक्ट 1967 के तहत वो इंसान जिसका अंदराज हुआ है सेक्शन 24 के तहत हैज़ एग्रीड, वो इस चीज़ को मानेगा कि वो सुपरवाइज करेगा, निगरानी करेगा सेल ऑफ द ड्रग्स फॉर लाइसेंस इन फॉर्म 10, जिनके मेडिकल स्टोर पर बेची जाने वाली ड्रग्स को की वो खुद निगरानी करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ प्रोवाइडेड दैट, इसके साथ साथ द प्रोविजन ऑफ दिस provided that provision of this rule for the licenses already issued shall come into force after 10 years from the notification of these rules। यानी कि इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि दिए गए रूल की निगरानी रोशनी में जो है, अगर वो लाइसेंसेस जो कि ऑलरेडी इशू किए जा चुके हैं, जारी किए जा चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वो कम इनटू फोर्स, वो यानी कि इस्तेमाल हो सकते हैं, ताकत में आएंगे कब, 10 साल के बाद, फ्रॉम द नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स, इन रूल्स को शाया होने के 10 साल के बाद। ठीक हो गया। अब सब रूल 2 क्या कहते हैं, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शेल नॉट इशू अ लाइसेंस विदाउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी बिना किसी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के लाइसेंस जारी नहीं करेगा। अब वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहाँ से आएगी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट बाय कमेटी, जो कि मुश्तमिल है किस किस कौन कौन से लोगों पर, वो मुश्तमिल है 2 लोगों पर, एक तो सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और दूसरा एरिया ड्रग्स इंस्पेक्टर। ठीक है, यानी कि उस एरिया का ड्रग इंस्पेक्टर, और दूसरा आ गया आपका सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, राइट। अब आप लोग बात करते हो सेकंड, कंडीशंस ऑफ लाइसेंसेस, सेक्शन 20 आपका, सेक्शन 20 की बात करते हो, आप कहते हो सेक्शन 20 है आपका कंडीशंस ऑफ लाइसेंसेस, यानी कि अब लाइसेंस की कंडीशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगर तो आपको अब लाइसेंस मिल गया है तो अब आप लोगों ने कौन कौन सी शराइत को पूरा करना है। ठीक है, सब रूल 1 यानी कि रूल 20 का सब रूल 1 या सब सेक्शन 1 ये कहता है कि द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शेल इशू अ लाइसेंस इन फॉर्म 9 and form 10 subject to the conditions stated in the license and to the following general conditions। जो आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसे चाहिए कि वो जारी कर दे लाइसेंस फॉर्म 9 के ज़रिए और फॉर्म 10 के ज़रिए उस इंसान को टू द कंडीशंस या इस्तेमाल करते हुए कंडीशंस को जो कि लिखी गई हैं लाइसेंस में। ठीक है, एंड टू द फॉलोइंग जनरल कंडीशंस, और दर्ज झेल दिए गए जनरल कंडीशंस के तहत। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको बारी बारी करके पढ़ेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, आप लोग बात करते हो क्लॉज ए,
क्लॉज ए में कहा गया है कि आपकी जो फार्मेसी है या मेडिकल स्टोर है उसके बाहर क्या डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, अगर तो वो फार्मेसी है तो उसके बाहर आउटसाइड वॉल ऑफ द फार्मेसी क्या डिस्प्ले हुआ होना चाहिए, वर्ड फार्मेसी। एक लफ्ज फार्मेसी जो है वो लिखा हुआ हो आपकी फार्मेसी की दीवार के बाहर इन वाइट राइटिंग यानी कि सफेद लिखाई में, ऑन अ ग्रीन कलर्ड साइन बोर्ड यानी कि सब्ज रंग के साइन बोर्ड के ऊपर। ठीक है, जो सब्ज रंग का साइन बोर्ड होगा उसके ऊपर सफेद रंग से लिखा हुआ होगा फार्मेसी। हैविंग मिनिमम लेंथ जिसकी लंबाई कम अज कम 5 फीट होगी एंड विड्थ और चौड़ाई उसकी 2.5 फीट होगी। जबकि इन द केस ऑफ द मेडिकल स्टोर के केस में क्या होगा, द पर्सन शेल डिस्प्ले, जो इंसान है वो उसे चाहिए कि वो जाहिर करे वर्ड्स मेडिकल स्टोर को वो जाहिर करेगा जो कि सफेद लिखाई में लिखा हुआ होगा ऑन अ ब्लू कलर्ड साइन बोर्ड, ब्लू रंग के यानी कि नीले रंग के साइन बोर्ड के ऊपर, विद द सेम मिनिमम डायमेंशंस यानी कि कम से कम 5 फीट लेंथ हो उसकी लंबाई हो और 2.5 फीट उसकी चौड़ाई हो, डायमेंशंस एज रिक्वायर्ड फॉर अ फार्मेसी। ये हो गया आपका क्लॉज ए। क्लॉज बी में आप लोग कहते हो कि वो इंसान जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 24(1)(a) में ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1967 के तहत शेल पर्सनली सुपरवाइज, तो उसको चाहिए कि वो मिन बजाते खुद निगरानी करे सेल ऑफ द ड्रग्स अंडर लाइसेंस इन फॉर्म 9। ठीक है, अपने लाइसेंस के तहत जो कि फॉर्म 9 के जरिए उसको मिला था। ठीक है, उसके जरिए वो अपने ड्रग्स की खरीदो फरोख्त को अपने जेरे निगरानी रखेगा। ठीक है, और वो इंसान जो कि रजिस्टर्ड था अंडर सेक्शन 24(1)(b) के तहत, आप कहते हो ऑफ द सेड एक्ट यानी कि फार्मेसी एक्ट 1967 के तहत, उसे चाहिए कि वो इंसान जो है बजाते खुद निगरानी करे सेल ऑफ द ड्रग्स की यानी कि ड्रग्स की खरीदो फरोख्त को अंडर लाइसेंस इन फॉर्म 10 यानी कि मेडिकल स्टोर पर। ठीक हो गया, ये आप लोगों का सेम वही चीज है जो आप लोगों ने ऊपर अभी पढ़ी थी। ठीक है, लाइक दिस वन आप लोगों ने रूल 19 का क्लॉज एफ पढ़ा था, सब रूल 1 में क्लॉज एफ पढ़ा था। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों का रूल 20 में सब रूल 1 के अंदर बी, क्लॉज बी सेम वही है। ठीक हो गया, फिर आप लोग कहते हो सी, क्लॉज सी क्या कहते हैं, क्लॉज सी ये कहता है कि आपकी ड्रग्स जो कि सप्लाई की जा रही हैं, ठीक है, दी जा रही हैं, शैल बी रिकॉर्डेड, उनको महफूज किया जाना चाहिए सूटेबली मुनासिब तरीके से। और उसका रिकॉर्ड जो है यानी कि आपके रिकॉर्ड हैं, बिल्स हैं और द काउंटर फाइल्स या फिर आपके जितने भी मीन उसकी रसीदें हैं, शैल बी प्रिजर्व्ड, वो महफूज की जानी चाहिए फॉर अ पीरियड, दोहराने के लिए, ऑफ एटलीस्ट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, यानी कि कम अज कम 3 साल के लिए उसको महफूज कर किया जाना चाहिए आपके बेचने की तारीख के से लेकर। ठीक है, यानी कि जिस तारीख को आपने बेचा अपनी मेडिसिन को, उस तारीख से लेकर आगे के 3 साल तक आप अपने उस रिकॉर्ड को महफूज करके रखोगे। फिर क्लॉज डी ये कहता है कि ड्रग जो कि स्पेसिफाइड इन द स्केजुअल्स बी एंड डी, वो ड्रग्स जो कि स्केजुअल बी और डी के अंदर मखसूस की गई हैं या लिखी गई हैं या जाहिर की गई हैं, एंड अ प्रेपरेशन कंटेनिंग सच ड्रग, या आपकी वो प्रेपरेशन यानी कि वो प्रोडक्ट्स जिसमें शामिल हैं ये वाली अद्वियात, शेल नॉट बी सोल्ड एक्सेप्ट ऑन, यानी कि वो बेची नहीं जानी चाहिए एक्सेप्ट ऑन एंड in accordance with the prescription original to the retained by the pharmacy, यानी कि आपकी वो ड्रग्स जो कि जाहिर की गई हैं स्केजुअल बी और डी में। ठीक है, एंड अ प्रिपरेशन, और आपके वो प्रिपरेशंस जो जिसके अंदर शामिल हैं ऐसी ड्रग्स जो कि स्केजुअल बी या डी के अंदर मेंशन की गई हैं, शैल नॉट बी सोल्ड, उनको बेचना नहीं जाना चाहिए एक्सेप्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि आप लोग जब तक अपना नुस्खा नहीं दिखाओगे, प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिखाते हो जो आपको दिया गया है, ठीक है, जो आपको दिया गया है फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से, ठीक है, जब तक आप लोग वो नहीं दिखाओगे आप लोग उन ड्रग्स को जो कि स्केड्यूल बी और डी में लिखी गई हैं आप उनको सेल नहीं करोगे। राइट, फिर आप लोग कहते हो कि a prescription may be dispensed within case of an emergency, आप लोग प्रेस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर सकते हो कब, जबकि जबकि आपके पास इमरजेंसी की सिचुएशन हो। ठीक है,
इमरजेंसी सिचुएशन हो तब आप लोग कर सकते हो रिकॉर्डेड इन राइटिंग, आप लोग ऐसी सूरत में उसको रिकॉर्ड कर लेते हो मीन इन राइटिंग इन द रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर के अंदर लिख कर आप उसे उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लोगे। और ऐसी कोई भी नो सच प्रेस्क्रिप्शन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर द सेल ऑफ द ड्रग, और ऐसी कोई भी प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है आपको ड्रग के सेल करने की। कब? टू अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि अगर तो कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपसे ड्रग्स ले रहा है, मेडिसिन लेना चाहता है, तो उसके लिए कोई प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। या फिर हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है, या फिर कोई अदर एनी अदर इंस्टीट्यूशन है, तो फिर आप लोगों को प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। राइट। क्लॉज ई, क्लॉज ई ये कहता है कि सब्जेक्ट टू रूल 1, a license of a medical store shall not sell or store a drug mentioned in the Schedule G। ठीक हो गया, यानी कि ये रूल 1 यानी कि सेक्शन 1 ऑफ द फॉर्मेस ऑफ द ड्रग ऑफ द पंजाब ड्रग रूल्स 2007। ठीक है, आप कहते हो उस रूल के तहत जो लाइसेंस है मेडिकल स्टोर का, उससे चाहिए कि वो ना बेचे और ना महफूज करे उन अद्वियात को जो कि मेंशन की गई हैं स्केड्यूल जी में। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोग कहते हो क्लॉज एफ ये कहता है कि आप लोग जब कभी कोई भी ड्रग को सेल करोगे, ठीक है, जो कि स्केड्यूल बी या स्केड्यूल डी के अंदर मेंशन की गई हैं, तो आप लोग उसको रिकॉर्ड करोगे उसी टाइम पर जिस टाइम पर आप सप्लाई कर रहे हो। रिकॉर्ड कहाँ पे करोगे? आप लोग रजिस्टर के अंदर करते हो, और इसके अंदर मखसूस तौर पर आप लोग बरकरार रखते हो अपने रिकॉर्ड को। सॉरी, आप लोग उसको मखसूस तौर पर उसको बरकरार रखते हो इस मकसद से, ठीक है, फॉर द पर्पज एंड द सीरियल नंबर ऑफ द एंट्री इन द रजिस्टर शैल बी एंटर्ड इन द प्रेस्क्रिप्शन। कि आप लोग अपने रजिस्टर के अंदर, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन का जो है वो उसको एंटर करते हो, उसका सीरियल नंबर उसका एंटर करते हो। ठीक है, एंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, और दर्ज झेल जो जुज हैं यानी कि जो ज़रूरियात हैं, शैल बी एंटर्ड, उनको भी आप लोग दर्ज करोगे, दाखिल करोगे इन द रजिस्टर, अपने रजिस्टर में। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हो सीरियल नंबर, या फिर डेट ऑफ द सेल, जिस जिस तारीख को बेचा जा रहा है। नेम ऑफ द प्रेस्क्राइबर, जिसके नाम पर बेचा मीन जो प्रेस्क्राइबर है जो कि उसको तजवीज़ कर रहा है, ठीक है, जिसे हम लोग डॉक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, फिर नेम ऑफ द पेशेंट, मरीज का नाम लिखते हो। नेम ऑफ द ड्रग, कौन सी ड्रग सेल कर रहे हो। नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, किसने बनाया था उस ड्रग को। ठीक है, आप लोग जो उसका मार्केट नेम होता है उसके साथ आप लोग लिखोगे नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। फिर क्वांटिटी सोल्ड, कि आपने कितनी क्वांटिटी, कितनी मिकदार बेची है, और उस ड्रग का बैच नंबर क्या था। फिर सिग्नेचर ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन, जो बेच रहा मीन जो दे रहा है, उसको डिस्पेंस कर रहा है, उसका जो क्वालिफाइड पर्सन होगा उसका उसका सिग्नेचर भी होगा, यानी कि उसने बेचा है। फिर क्वांटिटी ऑफ परचेज एंड बैलेंस, इसको भी आप लोग लिखोगे, यानी कि उसकी रकम भी आप लोग उसके ऊपर दर्ज करोगे। राइट। आप लोगों के सिलेबस में जो आप लोगों का सेक्शन 20 है वो यहीं तक ही है। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेनेशंस आ जाती है, तो और इसके बाकी सब रूल्स आते हैं, और वो आपके आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको शॉर्ट नोट से देख लेते हैं। राइट, अब हम लोग जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 3 का पंजाब ड्रग रूल्स 2007 में चैप्टर 3 का सेक्शन 19 और सेक्शन 20 आज पढ़ा था। सेक्शन 19 था हमारा कंडीशंस ऑफ द इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस की बुनियाद पर आपको लाइसेंस जो है वो जारी किया जाता है। आपके तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है शेल नॉट इशू अ लाइसेंस इन फॉर्म 9 इन फार्मेसी और फॉर्म 10 फॉर मेडिकल स्टोर अनलेस, यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस इशू जारी नहीं करेगा फॉर्म 9 के जरिए फार्मेसी को और फॉर्म 10 को फिल करके मेडिकल स्टोर को, जब तक के नंबर ए आप कहते हो वो उस जगह पर प्रॉपर फैसिलिटीज मुहैया ना की जा रही हो ड्रग को स्टोर करने के लिए, या वो जगह जो है वो साफ सुथरी ना हो, या फिर प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग, जिस जगह पर आप लोगों की ड्रग प्रिपेयर की जा रही है वो उन तमाम तर शराइत को पूरा ना कर रही हो मेंशन इन द स्केड्यूल एफ, जो कि स्केड्यूल एफ के अंदर यानी कि शेड्यूल एफ के अंदर लिखा गया है। और इसके बाद आप लोगों को लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है लाइसेंस इशू जारी नहीं करेगा जब तक कि फार्मेसी का कुल एरिया कम अज कम 140 स्क्वायर फीट हो, विद मिनिमम जिसमें कम अज कम 8 फीट चौड़ाई और 8 फीट उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। और मेडिकल स्टोर में के केस में आपका जो जो एरिया है वो कम नहीं होना चाहिए 96 स्क्वायर फीट से, विद मिनिमम
8 फीट ब्रेथ विद, मतलब कि कम से कम उसके साथ 8 फीट चौड़ाई होनी चाहिए और 8 फीट उसकी जो है वो हाइट होनी चाहिए, यानी कि उसकी लंबाई होनी चाहिए, राइट। फिर आप कहते हो जो अप्लाई करने वाला है वो मुजरिम नहीं होना चाहिए कि और उसको सजा नहीं मिली जानी चाहिए। पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल या 1 साल से ज्यादा की उसको सजा ना सुनाई गई हो, और इसी तरह से उसने जुर्माना भी ना भरना हो 30,000 का या 30,000 से ज्यादा का। ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग स्पूरियस ड्रग्स, यानी कि जाली अद्वियात को बेचने या उसको बनाने पर वो उसको सजा ना दी गई हो। फिर आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस इशू जारी नहीं करेगा अगर तो नहीं उस वक्त तक जब तक कि एक पर्सन जो है वो अंडर सेक्शन 24 के तहत जो है ऑफ फार्मेसी एक्ट 1967, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदार है कि वो बेचेगा ड्रग्स को अंडर हिज सुपरविजन अपनी जेर निगरानी एट फार्मेसी फॉर्म 9 को फिल करते हुए, और इसी तरह से एट मेडिकल स्टोर फॉर्म 10 को फिल करते हुए। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि लाइसेंस जो है जो इशू किया जाएगा वो काम में आएगा कब, आफ्टर 10 years ऑफ दीज रूल्स, इन रूल्स को इशू जारी करने के 10 साल के बाद। सब रूल 2 ये कहता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू लाइसेंस ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो इशू करेगी लाइसेंस इंस्पेक्शन रिपोर्ट की बुनियाद पर ऑफ द कमेटी, जो और कमेटी किस चीज़ की है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की और एरिया ड्रग इंस्पेक्टर की। और आप लोगों का रूल 20 ये कहता है कि कंडीशंस ऑफ लाइसेंसेस, यानी कि लाइसेंस मिलने पर आप लोगों को कौन कौन से, मतलब कि कौन कौन सी सूरतें आप लोगों को पूरी करनी है। आप लोग कहते हो लाइसेंसिंग अथॉरिटी शेल इशू अ लाइसेंस एंड फॉर्म 9 एंड फॉर्म 10 टू द फॉलोइंग जनरल कंडीशंस। कौन सी है कि अगर फार्मेसी है तो उसके अंदर इंसान को चाहिए, मतलब जो पर्सन जो जिसकी फार्मेसी है, ठीक है, उसको चाहिए कि वो डिस्प्ले करे यानी कि जाहिर करे लव्स फार्मेसी को ग्रीन साइन बोर्ड के ऊपर सफ़ेद लिखाई में। और ये जो बोर्ड है इसकी जो लेंथ है, लंबाई कम से कम 5 फीट हो और उसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 फीट हो। ठीक हो गया। और जबकि मेडिकल स्टोर के लिए इंसान को चाहिए कि वो जाहिर करे लफ्ज को, अल्फाज, वर्ड्स को। कौन से? मेडिकल स्टोर, जो कि सफ़ेद लिखाई में होगी लेकिन ब्लू साइन बोर्ड पर, जिसकी कम से कम जो लंबाई है वो 5 फीट हो और उसकी चौड़ाई 2.5 फीट हो। फिर एक इंसान जो कि रजिस्टर किया गया है अंडर सेक्शन 24 के तहत ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1967, उसको चाहिए कि बजाते खुद वो निगरानी करेगा सेल ऑफ द ड्रग्स की अंडर लाइसेंस इन फॉर्म 9 फार्मेसी के लिए और अंडर लाइसेंस इन फॉर्म 10 मेडिकल स्टोर के लिए। ठीक है। फिर आप लोग कहते हो कि सप्लाई ऑफ द ड्रग्स, यानी कि वो जो ड्रग्स को जो कि सप्लाई की जा रही हैं शेल बी रिकॉर्डेड, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा कम से कम 3 साल के लिए। फिर वो ड्रग्स जो कि जाहिर की गई हैं शेड्यूल बी और शेड्यूल डी में, वो बेची नहीं जानी चाहिए। ठीक है, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, बिना नुस्खे के वो बेची नहीं जानी चाहिए। और सच प्रेस्क्रिप्शन में बी डिस्पेंस्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि इमरजेंसी सूरत हाल में आप लोग उसको डिस्पेंस कर सकते हो। फिर सब्जेक्ट टू रूल 1, मेडिकल स्टोर को नहीं बेचना चाहिए और ना ही महफूज करना चाहिए उन अद्वियात को जो कि शेड्यूल जी के अंदर लिखी गई हैं, राइट। फिर कहते हो कि द रिकॉर्ड ऑफ द सेल ऑफ द ड्रग्स इन शेड्यूल बी एंड डी, यानी कि आप लोग उन ड्रग्स का जो आप लोग बेच रहे हो उसका रिकॉर्ड आप रखते हो। कौन सी ड्रग्स जो कि शेड्यूल बी और डी में मेंशन्ड है शेल बी रिकॉर्डेड, उसको महफूज करोगे इन रजिस्टर के अंदर विद फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यानी कि दर्ज झेल जुज के साथ। ठीक है, यानी कि दर्ज झेल ज़रूरियात के साथ आप लोग ये चीज़ें जो है वो महफूज कर लोगे। यानी कि क्या करोगे, सीरियल नंबर लिखोगे पहले, फिर डेट ऑफ सेल के किस तारीख को आपने उसको बेचा था, ठीक है, किस तारीख को आप लोग बेच रहे हो उसको। फिर नेम ऑफ द प्रेस्क्राइबर, यानी कि किसने उसे तजवीज़ किया था, यानी कि जो आपका फिजिशियन होगा, ठीक है, आप लोग उसका नेम लिखते हो। फिर नेम ऑफ द पेशेंट, मरीज का नाम लिखते हो। ड्रग का नाम लिखोगे कि कौन सी आप सेल कर रहे थे। नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, किसने बनाया था उसे। फिर क्वांटिटी सोल्ड लिखते हो कि कितनी मिकदार आपने उसे बेची है। बैच नंबर लिखते हो, सिग्नेचर डालते हो उसके ऊपर क्वालिफाइड पर्सन के। और फिर क्वांटिटी बैलेंस्ड एंड परचेज्ड लिखते हो, ठीक है, कि उसने कितनी खरीदी और उसका कितना बिल बन गया। ठीक हो गया। आज का लेक्चर यहीं तक का ही। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है देन काइंडली लाइक दिस वीडियो। और अगर तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।